हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नई कविता हमें जलाशय लगते प्यारे। क्लास 4th की हिंदी की ये कविता है, पार्ट 6 की। तो आज हम इसे शुरू करेंगे। सबसे पहले पार्ट का नाम है हमें जलाशय लगते प्यारे। तो जलाशय का मतलब क्या होता है? जो जल से भरे हुए होते हैं, पानी से भरे हुए कौन से चीज़ें होती है? नदियाँ होती है, तालाब होते हैं, झीलें होती है। उदयपुर में भी है, फतेह सागर है, पिछोला है, स्वरूप सागर है। तो ये सभी जलाशय हैं, क्योंकि जब वर्षा का समय आता है तो ये लबालब भर जाती है और फिर वापस वर्षा का समय आता है, तब तक हम लोगों को ये पानी देती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए इनके पानी की हमें ज़रूरत रहती है और पानी की ज़रूरत हर जीव को होती है। तो कविता को शुरू करती हूँ मैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं और ये सबके जीवन की रक्षा करते हैं, रखवाले, क्योंकि बिना पानी के किसी का जीवन कैसे चलेगा। तो पानी ये इनसे हमें मिलता है, तो ये हमारे जीवन की रक्षा करने वाले हुए। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले हो या ताल, जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल। मतलब बादल अमृत जल भर लाते, अमृत यानी बहुत ही मीठा, बहुत ही शुद्ध पानी बादल लेके आते हैं, और जब बरसते हैं तो पोखर यानी तालाब, झीलें, ताल यानी छोटा तालाब, ये सभी अगर भर जाते हैं लबालब, तो वहाँ कभी अकाल नहीं आता। अकाल यानी बुरा समय। बुरा समय कैसे? जैसे पानी नहीं हुआ तो फसल नहीं होगी, गेहूँ धान कुछ भी नहीं होगा, तो लोग खाएंगे क्या? पशु पक्षी सब मर जाएंगे बिना पानी के। तो जहाँ ये सब भरे रहेंगे वहाँ कभी अकाल जैसा समय नहीं आएगा, यानी कि बुरा समय नहीं आएगा, और सभी लोग खुश रहेंगे जहाँ ये पानी के सभी भरे हुए मिलेंगे। ये सुकाल के सेतु इनसे सबके हैं वारे न्यारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। मतलब सुकाल, अकाल यानी बुरा समय और सुकाल यानी अच्छा समय। तो ये बुरे समय को, अगर कहीं बुरा समय चल रहा है, मतलब बारिश कम हुई है और फिर वहाँ बारिश हो जाती है, सारे तालाब और झीलें भर जाती है, तो वो अकाल सुकाल में बदल जाता है। तो ये अकाल को सुकाल में कौन बदलने का काम करते हैं? तो ये जो सेतु यानी होता है पुल, जैसे एक ब्रिज होता है, पुल होता है, वो नदी के ऊपर भी बना हो सकता है। एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए पुल बनाते हैं, नदी को क्रॉस करने के लिए पुल बनाते हैं ऊपर। तो इस तरह से ये भी बुरे समय को अच्छे समय में बदलने का पुल का काम करते हैं, क्योंकि बारिश हुई और सब भर जाएंगे तो लोग और सभी जीव जानवर खुश हो जाएंगे, क्योंकि बिना पानी के जीवन चलना संभव नहीं है। तो सबको ये इसीलिए प्यारे लगते हैं। कोई जल की पूजा करने आते वजू नमाजी, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तेराते हैं दीप जहाजी। आप इस फोटो में देखिए, औरतें व्रत करके बाद फिर ये जहाज बना के उस पे दीपक तेराती है। तो इसी तरह पानी में लोग पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म में जल को देवता मानते हैं। तो धर्म आस्था से भी जल का जुड़ाव है और हर प्राणी के जीवन से भी जल का जुड़ाव है। तो इसी तरह हमारे जीवन में जल का बहुत महत्व है, और इस जल को सुरक्षित कौन रखते हैं? ये झीलें, तालाब, पोखर, ये सभी इस पानी को सुरक्षित रखते हैं, ताकि हम साल भर पानी का उपयोग कर सकें। तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, और सभी के जीवन पे ये मुस्कान लेके आते हैं, क्योंकि पानी रहेगा तो सब खुश रहेंगे, बिना पानी के कोई खुश कैसे रहेगा। तो इसीलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी। मतलब ये हमेशा दूसरों के लिए अपने में पानी भरते हैं। तालाब हो, झील हो, कोई अपना पानी खुद नहीं पी रहे, हमारे लिए वो भर के रहते हैं, हमारे लिए वो पानी को इकट्ठा करते हैं। संचित करना यानी इकट्ठा करना।
तो इसलिए हमें ये बहुत ही ज़्यादा पीने का पानी देते हैं, सब कुछ इनसे ही मिलता है। तो हमें ये बहुत बड़े दानी, क्योंकि ये हमें दान करते हैं, ठीक है ना। ये हमसे कुछ लेते नहीं है उस दान के बदले। अगर हम कोई दूसरा सामान लेंगे तो उस सामान की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ये तालाब हैं, ये झीलें हैं, इनसे हम पानी ले लेते हैं, लेकिन इनको रिटर्न में कुछ भी नहीं देना होता है। कूप बावड़ी कुई कुंड, ये धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हर कारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। मतलब ये धरती के अनुपम दानी है। कौन? कुआं है, बावड़ी है, कुंड है, तालाब है, ये सब अनुपम दानी यानी बहुत बड़े दानी है, क्योंकि दान के बदले ये हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। तो हमें बस इनकी सुरक्षा करनी है कि ये कभी ख़त्म नहीं हो। इनके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अच्छी वर्षा होगी तो इनमें पानी भरा रहेगा। और अच्छी वर्षा कब होगी? जब हम पेड़ लगाएंगे, हम धरती को हरी भरी रखेंगे, और जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे, जितने ज़्यादा पहाड़ रहेंगे, उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। ये खुशहाली के हर कार्य, जैसे एक डाकिया पत्र लेकर आता है पोस्टमैन, वैसे ही ये खुशहाली लेके आते हैं। मतलब ये भर गए, मतलब सभी किसान खुश हो जाएंगे, उनकी फसलें उग जाएगी आराम से, सभी जीव जानवर खुश हो जाएंगे। तो पक्षी आते पंख पसारे, जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ तरह तरह के पक्षी बाहर से आएंगे और बहुत सुंदर लगेगा। तो इसीलिए ये जलाशय भरे रहना बहुत ज़रूरी है। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सब की है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। इनकी यानी इन जलाशयों की, कुएं की, बावड़ी की, तालाब की, झीलों की, इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हम हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये खाली हो गए, रूठ जाना मतलब ये इनमें पानी कम हो गया, ये खाली हो गए, तो हर प्राणी पर, हर जीव पर आफत यानी मुसीबत आ जाएगी बहुत बड़ी। क्योंकि बिना पानी के तो जीवन चलेगा ही नहीं, और बिना पानी के कोई रह भी नहीं सकता। तो इनका भरा रहना बहुत ज़रूरी है। हमें इनको बिल्कुल सहज के रखना है, इनको व्यर्थ नहीं करना है, पानी का हमेशा सदुपयोग करना है, और वृक्ष लगाने हैं, वृक्षों को काटने नहीं देना है। इसी तरह ये कविता छोटी सी हमारी बहुत सुंदर कविता है, इसको आपको याद करना है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। देखिए आप, जलाशय, जलाशय यानी जल से भरा हुआ गहरा स्थान। ये शब्द अर्थ भी आपको कॉपी में लिखने हैं। ये शब्द हैं और ये उनके अर्थ हैं। सबल यानी क्या होता है? ताकतवर, बलवान। हरकारे यानी पत्र ले जाने वाले। अनुपम यानी सर्वोत्तम, बेजोड़। सेतु यानी पुल। सुकाल यानी अच्छा समय। संचित यानी इकट्ठा, और कूप यानी कुआं। ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखने हैं, लर्न करने हैं। इसके बाद ये आपको बोलना सीखना है। संध्या, कुंड, संचित, जहाँ, वहाँ, जलाशय, हरकारे, अनुपम, जहाजी, अमृत। ठीक है, सोचें और बताएं। ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं, ये आपको छोटे प्रश्न होते हैं। सुकाल के सेतु किसे बताया है? तो किसे बताया है? जलाशय को बताया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? सुकाल के सेतु किसे बताया है? जलाशय को। धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया है? तो कुएं, बावड़ी और कुंड को। ठीक है, अपना पानी कौन नहीं पीते हैं? जलाशय। जलाशय कभी अपना पानी नहीं पीते। इसके बाद आगे के प्रश्न देखिए आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें आपको भरना है बादल अमृत जल भर लाते। ये जो कविता की लाइन है, या कविता से भी आप देख सकते हैं, बाकी मैंने भरे हुए हैं। अमृत जल भर लाते, कौन भर लाते हैं? बादल। पोखर झीले हो या ताल, तो इसमें दूसरे वाले में झीले भरना है। तीसरे वाले में जहाँ लबालब ये मिलते हैं, लबालब यानी फूल भरे हुए। और चौथे में भरना है वहाँ ना होता कभी अकाल। ठीक है, ये आपको कॉपी में करने हैं। इसके बाद प्रश्न है सुकाल कब होता है?
तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, जब वर्षा अच्छी होती है तब सूकाल होता है। जब जलाशय सब फूल भर जाते हैं तो वो समय सूकाल का होता है। जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं? जलाशय पर लोग पूजा तर्पण करते हैं और दीपक तेराते हैं। जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है? जलाशयों को अनुपम दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दूसरों के लिए पानी संचित करते हैं। संचित यानी इकट्ठा करते हैं, पानी इकट्ठा रखते हैं ताकि हमें पीने योग्य पानी मिल सके। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनकी सुरक्षा, इनसे हमें पीने का पानी मिलता है। इनके सूख जाने पर प्राणी जीवन पर संकट आ जाएगा, इसीलिए हमें जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं कॉपी में। इसी के साथ अपना पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।